प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, विजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। घर के अंदर वृद्ध पिता और उसकी धर्मपत्नी गौरी। गौरी स्वभाव से ही बाहर पार्टियां करना, मॉडर्न स्वभाव की लड़की। उसे अपने ससुर जी की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बार बार विजय के कान भरती थी और कहती थी कि ये सारा दिन खांसते रहते हैं, बीमार रहते हैं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आप क्यों नहीं इनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते? आपको भी समय नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी समय नहीं। मैं घर का देखूं या मेरी सहेलियों के साथ किटी पार्टी का देखूं, एक ही रास्ता है, ये कम से कम सुख और शांति से वहां पे हम उम्र के लोगों के साथ तो रहेंगे। बार बार जब विजय को इस तरह की बात आते ही सुनने को मिलती तो विजय का भी मन धीरे 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 अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने कॉल किया और कहा कि आप आइए, ये एड्रेस है और हमारे बुजुर्ग पिताजी को वृद्धाश्रम में स्थान दीजिए। 2-3 दिन के बाद में एक सुंदर सी लड़की, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से 35 साल की होगी, उसने डोरबेल बजाई। विजय ने ही दरवाज़ा खोला और एक स्मित मुस्कान के साथ में उसका अभिवादन किया और कहा कि आप कौन? उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं वृद्धाश्रम से आई हूं। ओ, एकदम आश्चर्यचकित होते हुए विजय ने कहा, मुझे नहीं पता था इस तरह से एकदम स्मार्ट और यंग लड़कियां भी वृद्धाश्रम में रहती है, साल संभाल करती है। आइए आइए, मैं पहचान नहीं पाया आपको। आकर उसने सोफे पे बैठने के लिए आमंत्रित किया। विजय के पिता दत्ता जी सोफे पर ही बैठे हुए थे। लड़की ने अभिवादन स्वरूप दत्ता जी को नमस्कार किया और कहा कि अंकल कैसे हो। ये रुआंसे हो गए थे। इतने में भीतर से गौरी आई और कहने लगी कि मैंने पिताजी का सामान पूरा पैक कर दिया है, इनका ब्रीफकेस कपड़ों से भर दिया है, आप इन्हें ले जा सकती हो क्योंकि मुझे देरी हो रही है, मुझे भी किटी पार्टी में जाना है और विजय को भी एक जरूरी मीटिंग में जाना है। लड़की ने अपने पर्स में से एक फॉर्म निकाला और कहा कि ये कंसल्ट फॉर्म है, इसके ऊपर आप सिग्नेचर कर दीजिए, इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैं आपके पिताजी को ले जाऊंगी। इधर विजय कहने लगा कि मुझे मीटिंग के लिए देरी हो रही है, बाकी की फॉर्मेलिटीज तुम पूरी कर लो गौरी, मैं साइन कर देता हूं मेरे और मैं निकलता हूं। उसने साइन कर दिए और चेंज करने के लिए अपने रूम में चला गया। गौरी भी सिग्नेचर करके पानी लेने के लिए भीतर चली गई। मीनाक्षी ने कहा कि अंकल, क्या आप मुझे पहचानते हो? दत्ता जी गौर से देखने लगे कि नहीं बेटा, मैं आपको नहीं जानता हूं। अच्छा, तो आप अशोक जी को जानते हो? अशोक जी कानपुर वाले, आपका और उनका
दोनों का ट्रांसफर हुआ था और पिताजी भी कानपुर में ही थे। अरे अशोक की बेटी हो तुम? हाँ, अब सब याद आ गया। पर तुम वृद्धाश्रम से आई तो मैंने इतना दिमाग पे जोर नहीं दिया। कैसा है अशोक? अंकल जी, अशोक बहुत अच्छे हैं। आपके मित्र जो कि मेरे पापा हैं और आज समाज सेवा के अंदर पूरा जीवन वो खपा रहे हैं। रिटायर्ड होने के बाद में वो चुपचाप नहीं बैठे और मुझे भी आपकी बदौलत मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर बहुत अच्छा जॉब मिला। मैं बहुत बड़े ओहदे पर थी, पर कॉरपोरेट में घुसने के बाद में मैंने देखा कई माँ बाप इस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। उनको किसी का सहारा नहीं है। तो पापा से मैंने गुजारिश की कि पापा, वृद्धाश्रम जैसा अपन क्यों नहीं खोल सकते, जो कि हम समाज से वंचित रिश्ते नाते जिन्होंने खत्म कर दी है, अपनी अभ्युन्नति को ही सर्वश्रेष्ठ समझा है, ऐसे बूढ़े माता पिता की हम सेवा कर सकते हैं। उनके लिए हम अपना आश्रम बना सकते हैं। और तब मैंने वो कंपनी में रिजाइन दिया और मैं भी पिताजी के साथ इसी वृद्धाश्रम में काम कर रही हूँ। आप चिंता मत करो अंकल, आपने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा एहसान किया है, जो मैं पढ़ लिख कर सुसंस्कारों से संस्कारित भी हुई और आज मुझे समाज सेवा करने का मेरे पापा के साथ में मौका भी मिल रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप अपनी बेटी के घर पे आ रहे हो। दत्ता जी रोने लगे। इतने में ये दोनों बाहर आए और कहने लगे, साइन हो गई, आप अभी तक गए नहीं? मीनाक्षी ने कहा, हम बस जा ही रहे, पर अंकल से थोड़ी बात करने लग गई। अरे तो बात करने के लिए तो वृद्धाश्रम में ही तो आ रहे हैं, सारा दिन आपके साथ ही रहने वाले हैं, वहां पे आराम से बतिया लेना। और क्योंकि हमें जाने में देरी हो रही है, हमारा टाइम शेड्यूल बहुत टाइट है। गौरी कहने लगी कि ये मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अच्छी पोस्ट पर है और टाइम पड़ा तो इनका टारगेट इस बार पूरा हो गया तो इनका प्रमोशन भी होएगा, तो इनको बिल्कुल समय नहीं मिलता है, मीटिंग में देरी हो रही है। मीनाक्षी उठी और दत्ता जी से कहने लगी, अंकल चले? क्योंकि अंकल मेरे पुराने जान पहचान के, इसलिए मैं, क्या तुम जानती हो इन्हें? हाँ, मैं जानती हूं और आज मैं जो कुछ हूं इन्हीं की बदौलत हूं। हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, पर अंकल ने उस समय यदि मेरी पढ़ाई लिखाई में और मेरे पापा का सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज मैं दुनिया में सर उठाकर जीने के काबिल भी नहीं रह पाती। अच्छा है, विजय कहने लगा कि तुम्हें मेरे पापा के एहसानों का कर्ज उतारने का एक मौका मिल रहा है और तुम इससे ज़्यादा कर भी क्या सकती हो? वृद्धाश्रम ही संभाल सकती हो, वहाँ पे बुजुर्गों की सेवा ही कर सकती हो, उससे ही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हुई, ये दिखाई दे रहा है। विजय के पापा कुछ कहने ही वाले थे तो मीनाक्षी ने रोकते हुए कहा कि नहीं अंकल, रहने दीजिए, चलिए अपन चलते हैं। दत्ता जी उठ गए। दरवाजे के पास पहुंचते ही मीनाक्षी पलट कर कहती है, जब तुमने बात छेड़ी है तो मैं तुम्हें बता देती हूं कि जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, मेरे वहां पर 2 प्रमोशन हो चुके हैं और आज से 5 साल पीछे किसी को भी पूछ लो, मुझे 5 साल हो गए वो जॉब छोड़े हुए, रिजाइन दिए हुए। आज उस कंपनी की बॉस मैं रहती और तुम मेरे अंडर में रहते। ये मेरी डिग्री है। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बता दिया। तो आप ये मत सोचो कि आप बिजी रहते हो, व्यस्त रहते हो। अरे पिताजी आज आपके घर में लास्ट दिन व्यतीत करना चाहते, कुछ 2 पल, तो आपको अपने मीटिंग से और अपने टाइम से फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं,
आप अपने हाल में व्यस्त रहिए। पर हाँ, जाते जाते विजय जी एक बात मैं आपको कह देती हूं। वृद्धाश्रम का जो सपना था मेरे पापा का, वो समाज सेवा तब से करते आ रहे जब से वो जॉब करते थे। और वृद्धाश्रमों में जाकर जो इस तरह के बुजुर्ग जैसे कि आपके पापा, जिनको घर से जिन्होंने पूरा रिश्ता ही तोड़ दिया है घर वालों ने, उन लोगों को अपनापन देने के लिए वो शुरू से कार्यरत रहे हैं। जिस वृद्धाश्रम में आपके पिताजी अब जाने वाले हैं, आप जानते हो, उसी वृद्धाश्रम से आज से 27-28 साल हो गए। मेरे पापा ने जब देखा और पढ़ा आपके यहाँ का फोन और एड्रेस, अरे ये तो दत्ता जी है, और दत्ता जी को उनके घर में भी स्थान नहीं, तो वे यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए मैं आई हूं खुद। मैंने किसी वर्कर को भी नहीं भेजा। एक बात और क्लियर कर देती हूं, आज से 27 साल पहले दत्ता जी उसी वृद्धाश्रम में गए थे, क्योंकि दत्ता जी को कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने उस मैनेजर से कहा कि अनाथ आश्रम की भी कोई तुम्हारे पास लिंक है क्या, जिससे मुझे बच्चे को गोद लेना है। तो इस वृद्धाश्रम के जो ट्रस्टी थे, वो भी आपके पिताजी को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने एक एड्रेस दिया और उस एड्रेस से उन्होंने बच्चा लिया, गोद लिया, और आज वो विजय दूसरा कोई नहीं, वो तुम ही हो, उसका नाम इन्होंने विजय रखा था। बस इतना सुनना ही था, विजय तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसकी पत्नी गौरी हाथ से हिलाकर कह रही कि विजय संभालो अपने आप को, क्या हो गया तुम्हें? इनफ, अब कुछ नहीं बोलना। मेरे पापा ने इतनी बड़ी बात मुझे तकलीफ नहीं हो इसलिए छुपा के रखी कि मैं एक अनाथ का बच्चा हूं, और उन्होंने कभी मुझे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया, महसूस तक नहीं करने दिया कि मैं अनाथ का बच्चा हूं। मुझे अनाथ आश्रम से उठा कर लाए हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पर मीनाक्षी रुकी नहीं, दत्ता जी को लेकर वृद्धाश्रम में आ गए। उस दिन के बाद से विजय के जीवन के अंदर आमूल चूल परिवर्तन आ गया। विजय भागा भागा वृद्धाश्रम में 2-3 दिन के बाद अपने आप को संभालने के पश्चात पहुंचा और हाथ जोड़कर पिताजी से कहने लगा कि पिताजी वापस चलिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, भविष्य में ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूंगा। दोस्तों, ये होता है जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का मोड़। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।